क्वेश्चन देखना है, आपके पास क्वेश्चन है यूज द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपने करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन को यूज करना है। यहाँ पर आपने यूज क्या करना है, पर्सनल प्रोनाउन। आपने सबसे पहले देखना है वो टाइप कौन सी है जो आपने यूज करनी है। दिस इज द फर्स्ट टाइप जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अपने प्रीवियस क्लास में भी और इसमें भी मैंने आपको थोड़ा सा इसको एक बार आपको एक ओवरव्यू दे दिया इसका। सो नेक्स्ट देखें, do dash live in an apartment, we have he and they। ही क्यों नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि डू है हमारे पास प्लूरल में। डू हम कब यूज करते हैं, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो ही कब यूज होता है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो ही होता है यूज। तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दे। वाई, बिकॉज ऑफ डू, क्योंकि डू हम तब यूज करते हैं जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, आई, वी, दे, यू। ठीक हो गया, दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे दे क्यों आ रहा है, ही क्यों नहीं आ रहा, दिस इज द आंसर। क्यों, क्योंकि डू प्लूरल के लिए यूज होता है तो दे आएगा। ठीक हो गया, ओके। वुड यू लाइक टू गो विद अस, ठीक हो गया। वुड आई लाइक टू गो विद अस, इट्स वियर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इज यू। वुड यू लाइक टू गो विद अस, व्हेन यू ऑफरिंग समवन कि आप क्या मेरे साथ जाएंगे, इन अ पोलाइट मैनर, एक बहुत ही पोलाइट अंदाज से जब आप किसी से पूछते हैं कुछ। ठीक है, वुड यू लाइक अ कॉफी, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। तो ये दिस इज द वेरी पोलाइट एक्सप्रेशन टू से समथिंग, कहने के लिए कि आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, किसी से कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, सो वुड का वर्ड हम यूज करते हैं फॉर द पोलाइट, आप कह सकते हैं ऑफरिंग समथिंग। सो वुड यू लाइक टू गो विद अस। नेक्स्ट देखें, शी took a camera with her। ठीक हो गया, यहाँ पर ये जो वर्ड है हर क्या शो कर रहा है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, कोई फीमेल है, कोई गर्ल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेफिनेटली शी एज अ पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे। यहाँ पे देखें, they were watching जुमनांजी, आई थिंक दिस इज द नेम ऑफ अ मूवी। सो वर क्या शो कर रहा है, यहाँ पर वर आपको बता रहा है कि आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम वर यूज करते हैं फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर ही इसलिए अगेन नहीं आएगा, यहाँ पे दे आएगा। वाई, बिकॉज ऑफ वर। ठीक हो गया, दीज आर द रीजंस कि हम क्यों यूज कर रहे हैं ये। आपको अप्रोप्रिएट चीज आपको देखना होगा कि क्या चीज से क्या शो हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि विच वन इज टू यूज। नेक्स्ट देखें, वी शुड कीप और environment clean। so I should keep और नहीं आएगा, why, because of this। और क्या शो कर रहा है, प्लूरल है। ठीक है, और क्या शो कर रहा है कि प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, तो दैट्स why we will write down we as a personal pronoun। ठीक हो गया, so ये these are the reasons why we are putting these thing here। ठीक हो गया, रीजंस भी मैंने आपको साथ में बता दिए हैं। फर्स्ट में डू की वजह से दे आया है, सेकंड में आई इज वियर्ड, वुड आई लाइक टू गो विद अस, वुड यू लाइक टू गो विद अस, हमारे साथ आप जाएंगे। ठीक है, तो अस क्या, यू, ज्यादा लोगों को आप ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अच्छा नेक्स्ट देखें, आपके पास जो था हर, जिसकी वजह से हमने शी लगाया, वर्ड की वजह से दे और की वजह से वी। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखें, रिप्लेस द नाउन्स इन गिवन सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। आपने रिप्लेस कर देना है नाउन्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज रिप्लेस द नाउन्स। नाउन आपने देखने हैं और उनको रिप्लेस कर देना है विद द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सजेस्ट ये करूंगी कि जब आप पेपर भी सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले, या पेपर, टेस्ट, होमवर्क, सब कुछ जब भी आप उसे सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले देखें कि आपने करना क्या है। ठीक है, जब आप बहुत जल्दी जल्दी में काम करते हैं तो आप क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं करते हैं और उसमें उसका गलत आंसर करते हैं फिर। ठीक है, तो आपने सबसे पहले आंखें खोल के देखना होता है कि आपने करना क्या है, व्हाट टू डू। सो यहाँ पर हमने रिप्लेस करना है नाउन को विद अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। ठीक हो गया, वन हैज बीन डन फॉर यू। Hira bent to pick a flower but screamed on seeing a bee on it। ठीक है, यहाँ पे हीरा इज द सब्जेक्ट हेयर। ठीक है, इट्स द नाउन, तो आपने हीरा को किससे रिप्लेस कर देना है, शी से। दिस इज वेरी इजी। ठीक है, तो ये बहुत इजी है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। सो टीचर हम जानते हैं कि इट्स अ कॉमन नाउन, तो कॉमन है तो इसका मतलब ये है कि आप शी और ही दोनों में लगा सकते हैं। ठीक है, यू कैन ऐड शी, यू कैन ऐड ही।
ठीक हो गया. सो he is writing on the, और यहाँ she is writing on the blackboard. ठीक हो गया. The trainer told the boys to line up. ठीक है, ट्रेनर ने बॉयज को क्या कहा कि वो लाइन अप हो जाए. इफ दे वांटेड टू विजिट द सॉल्ट माइंस, अगर वो सॉल्ट माइंस को विजिट करना चाहते हैं तो वो लाइन अप हो जाए. तो ट्रेनर को आप जब रिप्लेस करेंगे तो उसमें आप क्या पर्सनल प्रोनाउन ऐड करेंगे. इट इज गोइंग टू बी ही. ठीक हो गया. He told them, he told. उसके बाद नेक्स्ट देखें आपके पास नेक्स्ट नाउन कौन सा है. बॉयज इज द नाउन हियर. ठीक है, तो उसने किसको बताया, बॉयज को बताया. तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे. डेफिनेटली दिस इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, इट्स दी ऑब्जेक्ट देन. ठीक हो गया. उसने किसको बताया, उसने बॉयज को बताया. ठीक है, तो ही टोल्ड देम. ठीक हो गया. बॉयज को जब आप रिप्लेस करेंगे विद द पर्सनल प्रोनाउन तो आप क्या ऐड करेंगे, देम. ठीक है, व्हाई, बिकॉज बॉयज इज द प्लूरल ऑब्जेक्ट. ही टोल्ड देम टू लाइन अप इफ दे वांटेड टू विजिट सॉल्ट माइंस. ठीक है, दे इज ऑलरेडी गिवन तो आपको इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप इसको चेंज करेंगे. विल कीप इट सेम. नेक्स्ट देखें, द क्वीन कॉक्स्ड स्नो वाइट टू ईट द पॉइजन्ड एप्पल. कॉक्स्ट का क्या मतलब होता है, किसी को वर्गलाना. ठीक है, वर्गलाना यानी कि किसी को कोई गलत काम करने पर मजबूर करना. ठीक है, कॉक्स्ट फ्लटरी शुगर वर्ड्स यूज करके उसको कोई काम करने के लिए जो कि सही नहीं है उस किसी को वर्गलाना. ठीक है, तो कॉक्स्ट मतलब है इसका. द क्वीन कॉक्स्ड स्नो वाइट टू ईट द पॉइजन्ड एप्पल. तो क्वीन के लिए डेफिनेटली जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे पर्सनल प्रोनाउन, इट इज गोइंग टू बी शी. शी कॉक्स्ड किसको, स्नो वाइट को. स्नो वाइट इज ऑल्सो अ गर्ल, उसके लिए हम हर का वर्ड यूज करेंगे. शी कॉक्स्ड हर टू ईट पॉइजन्ड एप्पल. नेक्स्ट देखिए, इलामा इकबाल गेव अस द आइडिया ऑफ पाकिस्तान. इलामा इकबाल. ठीक हो गया. इलामा इकबाल के लिए हम कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे, डेफिनेटली ही यूज करेंगे. ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम प्रोनाउंस क्यों यूज करते हैं स्टूडेंट्स. हम प्रोनाउंस यूज करते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड रेपिटेशन. हम रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए कि बार बार किसी का नाम ना आए तो हम उसकी जगह पर क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं. ठीक है, प्रोनाउन यानी कि इट टेक्स द प्लेस ऑफ द नाउन. ठीक हो गया. He gave us the idea of Pakistan. Filling the blanks with proper reflexive pronouns. So reflexive pronoun से आपके माइंड में सबसे पहले क्लिक क्या होना चाहिए कि it will reflect something. और ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा, it will reflect the subject. ठीक है, आपका सब्जेक्ट क्या है, whether it is singular, whether it is plural, whether it is male or female, आपका ये रिफ्लेक्ट करेगा आपका नाउन क्या है. ठीक है, so I hope students you are understanding it. जिनको समझ में आ रहा है kindly raise your hand so that मैं देख सकूं कि how many students are active during the lecture. Okay, only 6 students have raised their hand. Where are you beta, बाकी सारे students, what about the rest of them, are you not understanding? Hira, Binish, Shal, Mujiba, Momina. I'll take your questions in the last 10 minutes. ठीक है, so हम ये एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हैं. Fill in the blanks with the proper reflexive pronoun. One has been done for you. She cut herself. This is done. ठीक है ना, it's already done. तो आपने herself यहाँ पर हमने ऐड कर दिया. Next देखते हैं. I hid myself in the garden. I, ठीक है, is the subject. जब आप यहाँ पर reflexive pronoun डालेंगे due to I तो आप क्या लिखेंगे, my, और reflexive की वजह से self आ जाएगा. I hid myself. मैंने खुद को hide किया in the garden. ठीक है, so next देखें. You yourself should be punctual. You के साथ आप जब reflexive pronoun डालेंगे तो क्या आएगा, yourself. ठीक है, you के साथ yourself. तुम्हें खुद को punctual रखना चाहिए. ठीक है, the prime minister. ठीक है, the prime minister
himself will lead the walk, ठीक है, himself प्राइम मिनिस्टर खुद वॉक को लीड करेंगे, ठीक है, यानी कि वो खुद चलेंगे एंड पीपल विल फॉलो, तो लोग उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, प्राइम मिनिस्टर के साथ जब आप एज एन ऑब्जेक्ट में, दिस इज ऑब्जेक्टिव केस एज वेल, ठीक है। आप देखें कभी भी ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो शुरू में सब्जेक्ट का की जगह नहीं लेगा, ये सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इट मींस कि ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव केस है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर देखें, यहाँ पे जो हमने देखा था, ये जो आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का टेबल है, यहाँ पर ये जो जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, तो ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो सकते हैं, ठीक है, सिंगुलर केस में और प्लूरल केस में। ये आपके पास सिंगुलर केस है और ये आपके पास प्लूरल केस है, तो ये एज एन ऑब्जेक्ट ही ऐड होता है हमेशा। वाई? क्योंकि ये सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तो आपने हमेशा ये ही यूज करने हैं, ठीक है। माई सेल्फ, यू की जगह योर सेल्फ, हिम, ही हिम की जगह पे हिमसेल्फ। सो यहां पर हम वापस आ जाते हैं, आई कैन डू द वर्क माई सेल्फ, माई सेल्फ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? आई को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आई कैन डू द वर्क माई सेल्फ बट थैंक्स फॉर द ऑफर, ठीक है, लेकिन ऑफर के लिए थैंक यू, मैं अपना काम खुद कर सकता हूं, खुद, ठीक हो गया। द चाइल्ड टॉट हिमसेल्फ, ठीक हो गया, चाइल्ड के साथ आप हिमसेल्फ ऐड करेंगे। हाउ टू स्विम, द चाइल्ड टॉट हिमसेल्फ हाउ टू स्विम, उसने खुद को सिखाया किस तरह से स्विम करना चाहिए। डिड यू लुक एट योर सेल्फ, यू लुक एट योर सेल्फ, ठीक है। योर सेल्फ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इन द मिरर बिफोर लिविंग, क्या तुमने खुद को देखा था बिफोर लिविंग, ठीक है। 15, अच्छा नेक्स्ट देखें, द कैट, सो यहाँ पे कैट है तो वी डोंट, इफ यू डू नॉट नो द जेंडर, तो हम यूजुअली एनिमल्स के लिए इट का वर्ड यूज करते हैं, यूजुअली, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर आ जाएगा itself, the cat itself threw the kitten from the window, यानी कि कैट ने खुद क्या किया? किटन को विंडो से बाहर फेंक दिया। सो नाउ दिस इज टाइम फॉर यू टू आस्क क्वेश्चन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स तो आप मुझसे पूछ लें, ताकि अगर कोई क्वेश्चन नहीं है सो दैट आई कैन मूव ऑन। स्टूडेंट्स अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ओनली 2 स्टूडेंट्स हैव रेज्ड देयर हैंड, ओके 3, ओके then let's come back to your questions.